देखो बेटा, वो लड़की किसी लिहाज से भी तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं। लेकिन मुझे तो लगता है कि शानजे ही वो लड़की है जिसके साथ मैंने एक खूबसूरत जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखा है। तुम गलत सोच रहे हो। क्या हो गया? आपके लाडले भाई की बेटी है, आपको पसंद नहीं है वो? जी जान से पसंद, लेकिन बहू के तौर से नहीं। क्यों? क्या बुराई है उसमें? रोहेल, उसका मिजाज तुम्हारे मिजाज से जरा सा भी नहीं मिलता बेटा। मैं कितने महीने से यहाँ रह रही हूँ, मैं उसके रग रग से वाकिफ हो चुकी हूँ। वो तुम्हारे साथ नहीं चल सकती बेटा, तुम उसके साथ खुश नहीं रहोगे। अब आप ये ज्यादती कर रही हैं, ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि शानजे के साथ भी। तुम कुछ भी कहो, मैं वकार से इस सिलसिले में कोई बात नहीं करूंगी। अम्मा मेरी इंसिस्ट करने के बावजूद नहीं करेंगी? हाँ, इसलिए कि तुम्हें बिल्कुल कोई समझ नहीं इन बातों की। ओह, तो आपका मतलब है कि मैं नासमझ हूं। मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की। आपने अभी यही कहा है, आप भी मेरी बात सुन लें। अगर आप मामू से बात नहीं करेंगी तो मैं खुद जाके उनसे बात करूंगा, फिर शायद आपको अच्छा ना लगे। लेकिन शादी करूंगा तो सिर्फ शानजे के साथ ही करूंगा। मामा, आप इस तरह यहाँ पे क्यों खड़ी हैं? तबीयत ठीक है आपकी? सही कहते हैं लोग, बेटियां माओ के सबसे करीब होती। क्या मतलब आपकी वाकई में तबीयत ठीक नहीं है? प्लीज आप ऐसा ना कहें, मैं अभी तक अपनी मामा को भी नहीं भूल पाई हूँ। आप ठीक है ना? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी परेशान हूँ। समझ नहीं आता किससे शेयर करूँ। तुम्हारे बाबा से तो बिल्कुल नहीं कर सकती, वो परेशान हो जाएंगे। क्या बात है ऐसी? आप मुझे बता सकती हैं, मुझसे शेयर कर सकती हैं, बताएं, मैं सुन रही हूँ। अलीजे का समझ में नहीं आ रहा। उसना आपा जो घर में आई हुई मेहमान है, बड़ी है हमारी, उनसे बहुत मिसबिहेव किया है उसने। क्या ऐसा क्या कहा है अलीज़ा भाभी ने उनको? उसने उनसे कहा है कि आप अपने घर चली जाएं। बड़ी शर्मिंदगी हो रही है मुझे तो। वो हमारी मेहमान भी है और बड़ी भी। क्या भाभी ने ऐसा कहा है फुप्पो से? फुप्पो को तो बहुत गुस्सा आया होगा ना मामा? हाँ, मगर बहुत समझदार औरत है, कुछ नहीं कहा उन्होंने। मैं पीछे गई भी तो उन्होंने कुछ बात सुनने से इनकार ही कर दिया। एक मिनट, गलती आपने नहीं किया, अलीज़ा भाभी ने किया, तो माफी उनको मांगनी चाहिए, आपको नहीं। नहीं शानज़े, हुस्ना आपा हमारी बड़ी हैं, हमारी मेहमान है। घर आए मेहमान के जज्बात का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अलीज़ा भाभी भी ना बहुत ही ज्यादा ब्लंट है, मतलब जो उनको समझ आता है वो बस बोल देते हैं बगैर सोचे समझे। मैं अपना असद भाई से बात करूंगी कि वो डायरेक्टली उनसे बात करें, इस तरह नहीं चलता है। तुम कोई बात नहीं करोगी। असद कौन सा बहुत अच्छी स्टेट में है, और परेशान हो जाएगा। कोई बात ना करना उससे। मैं देखती हूँ इसको कैसे हैंडल करना है। आप हम सबका कितना ख्याल रखती है ना। मतलब मैं स्टार्ट में आपको इतना रॉन्ग समझती थी, लेकिन मुझे पिछला कुछ याद नहीं, मगर मुझे अब पता है कि मेरी बेटी मेरे साथ। आप बहुत अच्छी हैं। और ये तुम इस वक्त कॉफी क्यों पी रही हो? पूरी रात नींद नहीं आएगी तुम्हें? नींद भगाने के लिए तो कॉफी पी रही हूँ, इतनी स्टडीज करनी है मुझे अभी। वो मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। वो मुझे सुबह यूनिवर्सिटी छोड़ने गए थे ना, कौन? तो उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया है मामा। रोहेल ने? मेरी बात सुनो, जिस तरह हम दोनों ने मिलकर डैड की शादी करवाई थी ना, बिल्कुल वैसे ही हम दोनों मिलकर उनकी शादी खत्म करवा दी। सुहेब, मेरी बात सुनो,
इसी तरह हमारी जिंदगियों में सुकून आ सकेगा। जो मैंने कहा है ना, उस पर गौर करो। बताओ मुझे क्या बात है। अलीज़ा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। असद, मैंने तुम्हारे घर वालों को हमेशा अपना समझा है, मगर वो लोग। मगर क्या? गॉड से अलीज़ा, प्लीज मुझे बताओ क्या परेशानी है। मेरे बाजू में पहले ही बहुत दर्द है, बताओ। इसलिए तो मैंने कल से तुम्हें कुछ नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत ज्यादा ना खराब हो जाए, मगर बर्दाश्त की भी कोई हद होती है असद। अच्छा प्लीज बताओ क्या हुआ। असद, पापा ने उस दिन जो कुछ भी किया, पप्पू को लगता है कि उसमें तुम्हारी और जुहेब की गलती है। उन्हें लगता है कि तुम लोगों को पापा की परवाह नहीं है। और जब मैंने उनसे कहा कि वो इतने दिन से हमारे घर में रह रही हैं, सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा है, उनको नजर आ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, बजाय इसके कि वो पापा को समझाएं कि वो अपने बेटों की तरफ से इतने बदगुमान ना हो। अगर उनको तुमसे और जुहेब से कोई शिकायत है तो वो तुम लोगों को बैठाकर डांट ले, जो कहना है कह लें, इस तरह से। अगर तो क्या कहा पप्पू ने? उनको बुरा लगा मेरा ये उनसे कहना। उन्होंने कहा कि मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि वे घर छोड़कर चली जाएं, मुझे उनका यहाँ रहना पसंद नहीं है। और फिर उसके बाद उन्होंने नरगिस आंटी और महरीन के सामने रोना शुरू कर दिया। सबकी नज़रों में मुझे ऐसे मुजरिम बना दिया जैसे मैंने पता नहीं क्या कह दिया उनसे। मुझे तो समझ नहीं आता इस घर में हो क्या रहा है। जीना महाल करके रख दिया। पता है असद, मैं सोचती हूँ कि मैं मामा के घर चली जाऊँ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। तो मुझे छोड़कर चलो। सिर्फ तुम्हारी वजह से तो नहीं गई, तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती मैं, वरना अब तक जा चुकी होती। अच्छा प्लीज। मुझे पता है अलीज़ा तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन वो इस वक्त रमशा के साथ बिजी थी, तो मैंने सोचा खाना ठंडा हो रहा है इसलिए ले आई। तुम्हें बुरा लगा? नहीं थैंक यू। डॉक्टर के पास कब जाना है? परसों जाना है। कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, वो कहना तो चाह रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि तुम सही समझोगे या गलत। अब इस बात का अंदाजा तो तब होगा जब आप कुछ कहें। वो पता नहीं तुम्हारे पापा का रिएक्शन कैसा होगा। प्लीज आप बाबा के रिएक्शन की बात मत कीजिए। ये उनके रिएक्शन का ही नतीजा है कि मैं इस बेड पर लेटा हूं। कल अलीज़ा ने हुस्ना आपा से खासी बदतमीजी की थी। अलीज़ा ने क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो कब जाएंगी, कितने दिनों से यहाँ मौजूद है। ओह माय गॉड, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? हाँ, इतना घटिया इल्जाम लगा रही तुम मेरी मासूम सी बेटी के ऊपर। वैसे आपा नहीं, मैं बात बता रही थी, असल में हुस्ना आपा बड़ी है घर की। ये क्या ड्रामा चल रहा है इस घर के अंदर? बड़े होने का इतना घटिया फायदा उठाता है कोई? मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। आप प्लीज मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम कितना ठीक कह रही हो, इसका फैसला अभी हो जाएगा। अलीज़े, अलीज़े, अलीज़े! क्या कर रही हैं आंटी आप? प्लीज। क्या हो गया है? असद की तबीयत ठीक नहीं, आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं? तो मुझे बताओ, क्या तुमने हुस्ना आपा से ऐसा कहा है कि आप सारा वक्त क्यों पड़ी रहती हैं, अपने घर क्यों नहीं जाती? इज दैट ट्रू? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सुन लो, झूठ मत बोलो अलीज़े। कल तुमने मुझसे ये नहीं कहा कि पप्पू आपको यहाँ इतने महीने हो गए रहते हुए कि आपको अपने घर जाना याद नहीं रहा? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना मेरे कहने का ये मतलब था। आपको अपनी मर्जी का मतलब निकालना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? महरीन गवाह है इस बात की कि तुमने ये सब कुछ कहा है। तो ठीक है, फिर आप महरीन को बुलाकर पूछ लें, सब घर वालों को बुला लें। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं ही गलत हूँ तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अलीज़े, तुम कुछ नहीं करोगी। किसी से माफी नहीं मांगो।
इनको, फुफ्फो को, बाबा को, अगर हमारा यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे यहाँ से। मेरे बाजुओं में इतना दम है अभी कि मैं अपने बीवी और बच्चों को पाल सकूं। असद, ना इस घर में एक अजाब हो गया है। अलीज़े, क्या हुआ? आप गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं गुस्सा कर रही हूँ? तुझे नहीं जाना। चुप करो, रोना बंद करो। इस मासूम को तो छोड़ दो खुदा के वास्ते। क्यों? क्या करेंगी आप? जाकर सारे जहान को बताएंगी कि देखो अलीज़े किस तरह रमशा से बात कर रही है? तो जाएं, करें ना। आपको और काम क्या है मुझ पर झूठे सच्चे इल्जाम लगाने के अलावा? क्या बात कर रही हो तुम अलीज़े? तुम जानती हो मैंने तुम पे कभी कोई इल्जाम नहीं लगाया है। तो हुस्ना आपा हमारी मेहमान है, उनका लिहाज हम पर बनता है, इसलिए मैंने तुम्हें कह दिया। मेरे हाथ जोड़े हुए हैं आपके आगे, बख्श दें मुझे। और अगर आपको लगता है ना कि ये सब कुछ करके आप इस घर की मालिकन बन जाएंगी तो ये भूल है। और ये तुम्हारी भूल है कि मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ। मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ मैंने सिर्फ यही चाहा है कि सब लोग पहले की तरह मोहब्बत से रहें, मगर मेरा ख्याल है कि मैं गलत हूँ। और असल में ना फतूर तुम्हारी नीयत का है। तुम चाहती हो कि असद को यहाँ से ले जाओ ताकि इस घर का तमाशा पूरी दुनिया के सामने बने। कर लो अपनी मर्जी, कोई नहीं रोकेगा अब तुम्हें। जहां जाना चाहती हो जाओ। और तू जो बड़ा डायलॉग का मास्टर है, तू हार मान गया? हर बार आजमा के देख लिया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जहां तक मुझे याद है, बर्फ को मोम करना तुझे बहुत अच्छे से आता है, तो फिर ये क्या बात कर रहा है? नहीं यार, बस पता नहीं, मैं डिसहार्ट हो गया हूँ। इतनी जल्दी हार मान जाओगे? क्या करूं यार, सब कुछ तो कह डाला मैंने, हत्ता कि खुदकुशी करने की धमकी भी दे दी। मैंने सोचा था कि वो ये सुनकर मेरे पीछे दौड़ी चली आएगी, मगर वो तो आराम से घर चली गई। पीछे आना तो दूर की बात है, उसने कॉल मैसेज भी नहीं दिया। अच्छा सुन, तुम एक काम करो। कौन सा काम? हाँ बात सुन। तो एक काम कर, तुम मर जाओ सरमद। हो सकता है इससे उसे यकीन आ जाए।